नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। दोपहर चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति करवटें बदल रही है क्योंकि यहां पर गठबंधन में रार को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई थी। खूब जुबानी जंग हुई और जुबानी जंग आ चुकी है पोस्टर बार पर। पोस्टर बार यानी क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने पोस्टर लगाया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि भावी प्रधानमंत्री के रूप में सब लोग अखिलेश को चाहते हैं। एक मांग की गई थी और ये पोस्टर लगा था समाजवादी पार्टी के प्रेस कार्यालय के बाहर। उसके बाद से कहा जाता रहा केवल ये तो भाव भंगमा है, जो कार्यकर्ता है उनकी इच्छा है और यहाँ इच्छा के तहत कोई भी पोस्टर लगा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो होना भी चाहिए, कोई गुरेज नहीं है। पर एक पोस्टर और लगा हुआ है जिसको लगाया है नितान सिंह नितिन, कांग्रेस कार्यकर्ता है, और पोस्टर में उन्होंने लगाया है कि 24 में राहुल और 27 में राय, विकास के लिए देश प्रदेश बोल रहा है, हाथ के साथ आए। तो यहाँ पर राहुल को 24 के लिए प्रमोट करना और 27 में अजय राय को चेहरा बनाना, ये दोनों चीजें यहां पर दिखाई गई हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या ये जवाब है समाजवादी पार्टी के पोस्टर का या नीति है अपने आप को आगे बढ़ाने की, या चर्चा में अपने आप को लाने का एक तरीका। पर चूंकि जब बात होती है तो यहां पर रार की बात भी होने लगती है, कलह की बात भी होने लगती है, और जिस तरह से यहां पर जुबानी जंग हुई वो बताती है कि कहीं भी कुछ सही नहीं है। लाख माफी की बात हो, लाख हाईकमान से चर्चा की बात हो, लाख समझौते की बात हो और लाख शांति की बात हो, पर जो पोस्टर वार शुरू हो गया है वो स्पष्ट करता है कि भले ही नेता खुले मन से बोल रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, पर ठीक है यहाँ कुछ भी नहीं है। हालांकि पोस्टर पर जब भी बात होती है तो ये कहा जाता है कि जहर कार्यकर्ताओं का जोश है और जोश के तहत पोस्टर लगा रहे हैं, उनकी इच्छा है, पर इच्छा के माध्यम से यहाँ किसी को कटाक्ष नहीं किया जा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पर जुबानी जंग में एक दूसरे पे कड़े आरोप लगाए, कटाक्ष किए, और कटाक्ष की सीमा भी इतनी कि निम्न हो गई कि चिरकुट नेता भी बोल दिया गया और अखिलेश बखलेश भी बोल दिया गया। खैर, किसी भी नेता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और फिलहाल ये हमारे देश की व्यवस्था भी नहीं है। पर क्या करें, जब चीज़ें होती हैं तो इस तरह की बातें होती रहती हो, जब यहाँ पर कलह होती है तो इस तरह की बात होने लगती है। पर यहाँ पर जिस तरह से 5 विधानसभा चुनाव की बात हो रही थी, जहाँ कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है 24 चुनाव के पहले का, पर अगर यहाँ पर सेमीफाइनल में ही कलह हो गई है कि सारी पार्टी एकला चलो हो की नीति पे चल रही है, तो यहाँ पर उम्मीद कम ही बताइए कि INDI गठबंधन बना तो जरूर है, पर कितना आगे जाएगा ये भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस पोस्टर बार पर कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, ये इस देश की जनता की आवाज है, उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक किसान मजदूरों की आवाज है। कांग्रेस के बाहर कौन से पोस्टर लगते हैं, क्या लगता है, इस पे समाजवादी पार्टी को कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन अगर देश में आज अल्पसंख्यकों पे कहीं पर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहे हैं तो उसके लिए कांग्रेस की नीतियां जिम्मेदार हैं। 90 के दौर में बाबरी मस्जिद शहादत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिम्मेदार हैं। अगर CA NRC के लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिम्मेदार हैं। वो देश में अल्पसंख्यकों पे जितने अत्याचार हुए हैं उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों जिम्मेदार हैं। जो कांग्रेस है वही भारतीय जनता पार्टी है, जो भाजपा है वही कांग्रेस है। गाया पट्टी से ज्यादा बड़ा वार तो आज इंडिया अलायंस में छिड़ा हुआ है। रोज पोस्टर पर पोस्टर दागे जा रहे हैं, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। सपा कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं है, कांग्रेस सपा को बख्शने के मूड में नहीं है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार कर रहे हैं और कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से ये कह रही थी कि ये इंडिया अलायंस का पुल कल्पना है, ये जमीन पर उतर नहीं सकती। एक रैली इन्होंने मध्य प्रदेश में तय की थी, उसको रद्द कर दिया। अब जनता के बीच में जाने के लिए इनके पास कोई यही मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं है, नेतृत्व के नाम पर घमासान है। ये इंडिया अलायंस खंड खंड टूटता हुआ दिख रहा है। तो गाजापट्टी से बड़ा युद्ध यहाँ पर हो रहा है, कहना है राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता BJP का। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर रार यहाँ पर चल रही है तो अंजाम क्या होने वाला है। अंजाम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण चुनाव है, और जब चुनाव महत्वपूर्ण होता है तो वहाँ पर अंजाम की फिक्र हर इंसान को होती है और शायद पार्टियों को भी है। पर जिस तरह से यहाँ पर चीज़ें सामने आ रही हैं, पहले जुबानी जंग और पोस्टर बार, समझ में नहीं आता है कि INDI गठबंधन की जो नींव रखी गई थी बड़ी मजबूती से रखी गई थी। 3 मीटिंग हुई है, पटना में हुई है, बेंगलुरु में हुई है और मुंबई में हुई है। पर मीटिंग के बाद भी जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट करती हैं कि सत्ता की चाह में यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। सत्ता की चाह में यहाँ पर हम नियम कायदे भूल जाएंगे।
सत्ता की चाय में हम नेताओं को चिरकुट भी बोलेंगे, और सत्ता की चाय में हम एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की बयानबाजी करेंगे कि उनको भी तकलीफ होगी। और उसके बाद भी सब कुछ ठीक है। अब सब कुछ कितना ठीक है ये कांग्रेस जानती होगी, समाजवादी पार्टी जानती होगी, और जनता भी अब देख रही है कि सब कुछ कितना ठीक है। वो इंडियाई गठबंधन जो अपनी मेहनत के दम पर ये कहते नजर आ रहा था कि इस बार बीजेपी का हम सुपड़ा साफ करने वाले हैं, बीजेपी को हराने वाले हैं, पर वही इंडियाई गठबंधन यहाँ पर छिन्न भिन्न होता नजर आ रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में जिस तरह से चुनाव लड़े जा रहे हैं, वो स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर सेमीफाइनल कुछ नहीं है, केवल फाइनल होगा। और फाइनल के पहले अगर यहाँ पर सेमीफाइनल की बात भी नहीं हो रही है तो भी यहाँ पर सारे एक लाख चलो हो की नीति ले रहे हैं। महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूल करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव पर चर्चा रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी राय देंगे, और प्रवक्ता कांग्रेस से पंडित राज शर्मा अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा पंडित राज शर्मा से। राज भाई, क्या मानते हैं, पोस्टर लगा दिए, 24 में राहुल और 27 में राय, यानी पहले से डिसाइड हो गया है, और ये पोस्टर केवल कार्यकर्ताओं की इच्छाएं हैं या कटाक्ष है? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि सपा प्रवक्ता का कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, तो जो कहा जा रहा था कि युद्ध ठंडा हो गया है, जुबानी जंग शांत हो गई है, बड़े हाईकमान के नेताओं ने यहाँ पर सब शांत कर दिया है, वो केवल एक बात थी? क्योंकि यहाँ पर पोस्टर जिस तरह लगाए जा रहे हैं, पोस्टर पे पोस्टर, यानी जवाबी पोस्टर, क्या राय है आपकी? दूसरी बात मैं ये कह दूं कि जो कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे हैं जी, जो कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे हैं, हाँ, वो उनके भावना, उनके संग पार्टी की भी भावना होगी, और जो पोस्टर लगाए हैं अच्छा, उसका मतलब दूसरों को समझाया नहीं जा सकता। अच्छा, हम अच्छा, अपनी बात कह सकते हैं, मतलब चाहे कोई निकाल ले। अच्छा, और दूसरी बात मैं एक बात कह दूंगा कि जो आप भी अभी कह रहे थे कि ये गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, हाँ, ये गठबंधन टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, क्योंकि इस गठबंधन में खाली सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं है, और अच्छा, भी दल हैं, अच्छा, और सब दल बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता, अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बेतुके बयान क्यों दे रहे हैं, कौन अच्छा, किसके कहने पे दे रहे हैं, ये तो वही बता देंगे। अच्छा, लेकिन एक बात जरूर आगाह करूंगा कि इनको इस चीज से कहने से बचना चाहिए। अच्छा, हम बीजेपी नहीं है, अच्छा, हम कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, और एक और बात कह दूंगा, जहां भी पटकनी देंगे, मैं बार बार कहता हूं, इनको अगर पटकनी देंगे तो कांग्रेस पार्टी देगी, कांग्रेस पार्टी देगी। अच्छा, इसका इतिहास आप उठा लीजिए, 50 साल पहले का तो इतिहास कोई है नहीं। अच्छा, आप ये देख लीजिए, अभी 2 चुनाव इन्हें डंके की चोट पे हराए हैं भारतीय जनता अच्छा, पार्टी को। अच्छा, वो समाजवादी पार्टी ने नहीं हरा। अच्छा, 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 मैं समझ और गया। अभी पिछला चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी हरा नहीं पाई। चलिए, ये भी मानना चाहिए ना जी, भाई। अपने आप अगर जो चीज दूसरे से वो चाहते हो तो वो अपने आप ही बनना पड़ेगा। जी, और हम अपनी पार्टी का चाहते हैं, हमारे राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर, अच्छा, हम चाहते हैं 27 में हमारा अध्यक्ष है, आज की तारीख में हम चाहेंगे कि 27 में तो राय साहब चीफ मिनिस्टर बने। इसमें क्या सोचने में भी पाबंदी है? अच्छा, सोचना तो अधिकार है, सोचने कोई पाबंदी नहीं है। और मेहनत राज भाई, और मेहनत करेंगे हम। जी, बहुत अच्छी आप बात रोक कही नहीं है। सकते ना, कोई पार्टी हमें नहीं रोक सकती ना कि हम क्यों कहें। जी। और हम समाजवादी पार्टी से पूछकर कोई भी पोस्टर नहीं लगाएंगे, समाजवादी पार्टी से पूछकर कोई चीज बयान नहीं देंगे। बयान वही देंगे जो हमारी पार्टी के हित में होगा। हमें अभी पार्टी देखनी है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से, अच्छा, कि आप लोग भाई हो, किसी चीज को मैं भी नहीं कहूंगा कि मैं उन्हें कोई उनका टीचर बन रहा हूँ, हाँ। मगर मैं चाहूंगा कि किसी भी मीडिया के जाल में ना फंसे। अच्छा। हमारा गठबंधन है, बयान आप दे रहे, गठबंधन की पोस्टर आप सीमाएं लगा रहे, हैं। मीडिया जाल हम फैला रहे, वाह, ये कौन सी बात हुई भाई? हाँ, नहीं, राज भाई, अभी मैं आपकी बात को दोहराता हूँ, पंडित राज शर्मा, अभी आपने कहा है कि यहाँ पर कांग्रेस हराएगी। आपने एक बार भी INDI गठबंधन का नाम नहीं लिया कि INDI गठबंधन हराएगा। इससे पहले आप लोग बोलते थे कि INDI गठबंधन हराएगा। अब यहाँ पर आप कांग्रेस को बोल रहे हैं कि कांग्रेस हराएगी। तो यहाँ पर आप खुद मामला दे रहे हैं और आरोप मीडिया पर लगा रहे हैं। भाई, ये कौन सी बात है? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लेंगे? आपने कह दी, ठीक है, आपने कह दी, क्योंकि अभी ये यूपी के संदर्भ में हो रही थी। अच्छा, यहाँ यूपी के संदर्भ में हो रही थी, इंडिया गठबंधन जी, नहीं हो रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा जैसा कि मीडिया ने भी मैं नहीं क्या कहूँ, क्योंकि जो दिखा वो मीडिया बोल रहा है। अच्छा,
अच्छा, मीडिया बोल रहा है, जो दिख रहा है वो मीडिया बोल रहा है, तो बिल्कुल। मेरा संदर्भ इंडिया गठबंधन, मैंने कांग्रेस पार्टी इसलिए बोला हाँ। कि ये जो डिबेट है ये सिर्फ विशेष रूप से सिर्फ उत्तर प्रदेश के मामले में, अच्छा अच्छा ये आपने दूसरे मामले में कहीं नहीं, दूसरे प्रदेश की इसमें चर्चा का कोई वो नहीं जिक्र। जी इसलिए मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी, गौरव भाई, जी अगर जरा सा संभल के चलेगी तो दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ेंगी। अच्छा इसलिए मैं फिर बार बार कह रहा हूं, हम लोग संयम बरत रहे हैं। अच्छा हम लोग देखो, हमारी पार्टी का दिख रहा प्रवक्ता है। कोई गलत शब्द नहीं कहेगा और कोई टारगेट नहीं करेगा। अच्छा अच्छा मगर जब एवरी एक्शन हैव ए सेम रिएक्शन, बचा भाई क्या है? जब अगर वहां से कहने को बोलोगे बचा है फिर क्या? मुझे भी बोलना पड़ेगा। कहने को बचा है क्या पंडित राज शर्मा? नहीं, कहने को ये बचा है कि इस दिल के टुकड़े, ऐसा ना हो इस दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरे गिरे, ऐसा ठीक ना है, हो। कहते हम रहिए। लोग एक है, भारतीय चलिए। जनता पार्टी से देश को बचाना है ठीक, बस। एक है पर जीत कांग्रेस रही है ना? चलिए ठीक है। नहीं, कांग्रेस की बात करी ना अभी आपने, हाँ। सपा और कांग्रेस की बात करी, जी। तो मैं क्या दूसरी पार्टी की तो बात नहीं करूंगा ना। जी, एनडीए गठबंधन का एक बार भी नाम नहीं लिया आपने, नाराज है क्या एनडीए से आप? नहीं, जब आप गठबंधन की बात करेंगे तो फिर इंडियाई गठबंधन और होगा। आपने ये भी कहा है कि सपा पहली वाली बात पार्टी तो का मैं होना आप- जरूरी नहीं है। पहली बात तो एक मुझे नहीं समझ आई कि क्या इस देश में पढ़े लिखे लोग भी पढ़े लोगों की तरह बात नहीं करेंगे? अच्छा एब्रीविएशन का क्या बनता है आप बताइए। अच्छा आप मुझे बताइए ना जी। कि अगर आप किसी का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं उसको पूरा क्या लिखते हैं? कोई इंडी कह रहा है, कोई एन आई डॉट एन हाँ, डॉट, डाइवर्ट मत करिए, अपना अपना मुद्दे पे लगा आइए, रहे हैं। डाइवर्ट मत करिए। ठीक, कौन क्या कह रहा है? मैं पूछता हूँ प्रवक्ता सपा रमन प्रताप सिंह। रमन भाई, देखिए आज जीत कर आई है कांग्रेस, 2 राज्य जीत कर आई है, हिमाचल जीत कर आई है और इनके सारे जीत कर नहीं आई है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, तो अपना योगदान बताने का प्रयास मत करिए। और दूसरी बात, यहाँ पर 24 में राहुल और 27 में राय। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पंडित राज शर्मा ने यह भी कहा कि यहाँ पर जो जीत है वो कांग्रेस जीतने जा रही है। INDIA का उन्होंने नाम भी नहीं लिया और ना उन्होंने ये कहा कि हम घटक दलों के सहारे जीतने जा रहे हैं। और आपको तो सब सुनी है आपने, कोई बचा नहीं है, जवाब दे दीजिए। देखिए गौरव भाई, भारत देश हम्म, अपने नायकों की पूजा करता है अच्छा और पराकाष्ठा जब होती है तो अपने नायकों में ईश्वर भी देखता है। क्या बात। अगर आपने दक्षिण भारत देखा होगा जी तो वहां अपने नायकों को ईश्वर की तरह पूजा किया जाता है। बिल्कुल। तमिलनाडु में तो ऐसी पराकाष्ठा होती है, कुछ लोगों ने अपने को भी खत्म कर लिया। जी ये भारत देश की मानसिकता है या मनोविज्ञान है। ठीक। इसी मनोविज्ञान के तहत एक सज्जन ने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA किया, प्रधानमंत्री बन गए और उनके ऐसे ही चाहने वालों ने उनको विश्वगुरु बना दिया। अच्छा ठीक। तो ये जो भारत का मनोविज्ञान है, ना हम बदल पाएंगे ना आप बदल पाएंगे, आगे भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब आती है कि जो पोस्टर वार सबके समर्थक हैं, पोस्टर वार करते रहेंगे। अच्छा। इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है वो 28 पार्टियों को मिला के बना हुआ है। जी या कल्पना कर लेना कि उस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी या संघ की तरह एक ही विचार चलेगी, उसके खिलाफ अगर कोई विचार आएगा उसको दबा दिया जाएगा, आडवाणी जी को निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा। वो नहीं है। गठबंधन में पूर्ण लोकतंत्र है, 28 पार्टियां हैं अच्छा। और जब सरकार बन जाएगी तब भी वैचारिक मतभेद कायम रहेंगे। अच्छा। अभी तो हमने गठबंधन बनाया है, पहली बार ऐसा हुआ है। 2004 में हमने गठबंधन बनाया ही नहीं था। अच्छा। सब लोग अकेले अकेले लड़े थे, तब भी सत्ता में आए थे और 10 साल तक चलाया था सत्ता को। तो कार्यकर्ताओं की या जो लोग आस्था रखते हैं उनके विचारों को नहीं रोका जा सकता है। ठीक है। लेकिन जब गठबंधन बनती है या गठबंधन छोड़ दिए एक पार्टी बनती है तो उस पार्टी में भी बहुत विभेद रहते हैं, आपसी वैचारिक, बिल्कुल रहते हैं। तब भी वो चलती है। अच्छा। रही गठबंधन की बात, कुछ ऐसी बातें आई थी जहां मतभेद हुए थे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपना संदेशवाहक भेजा था। अच्छा। आदरणीय खड़गे जी ने स्वयं सीधे तरीके से बात किया था, फोन करके माननीय अखिलेश जी से। जी। ये बातें खत्म हो गई वहीं पे। अच्छा अच्छा। अब रही बात कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा,
इसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है भारत में। चलो रविंद्र तो भाई पार्टी जीत के आती है जी, या गठबंधन जीत के आता है, ठीक उसके सांसद प्रधानमंत्री चुन लिया करते हैं। लेकिन जी। अगर कोई अपने अपने भावना की अभिव्यक्ति कर रहा है तो करने दीजिए उसको, अच्छा क्या अंतर अच्छा, पड़ता है। बहुत अच्छी बात ये फखरुल हसन चांद भावनाओं की अभिव्यक्ति की है क्या, जो बोले बीजेपी कांग्रेस एक ही है? आपके प्रवक्ता मैं हैं इसको समाजवादी भावना पार्टी ही के। मानूंगा। अच्छा मैं मानता हूँ, मेरे साथी ही है, लेकिन वो साथी है। भावना की अभिव्यक्ति है। अच्छा, आप बोले क्योंकि खत्म हो साथी गया है, गठबंधन मुझे तो लगा अभी चल रहा है गठबंधन जी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं गठबंधन के साथी के ऊपर पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। अच्छा अच्छा भावना की अभिव्यक्ति तक तो सीमित है, जी, लेकिन गठबंधन के साथी के ऊपर आरोप नहीं चलिए लगाना चलिए, चाहिए। ठीक है ठीक है। धन्यवाद। मैं चलता हूँ विवेक भाई के पास, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर कांग्रेस से सहमत है और मुझे लगता है कि यहाँ पर उनको कोई कष्ट नहीं हुआ है। हालांकि प्रवक्ता फखरुल हसन चांद कुछ और ही बोले थे। ठीक है विवेक श्रीवास्तव, विवेक भाई जी 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 भाई, कांग्रेस तो बोल रही है कांग्रेस जीत रही है, पर समाजवादी पार्टी अभी भी गठबंधन के साथ ही है, अभी भी उनको उस बात से कोई गुरेज नहीं है, अच्छा लग रहा है उनको। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस जीत रही है, उन्होंने कहीं भी INDIA का नाम नहीं लिया, और पंडित राज शर्मा भी जानते हैं क्योंकि उन्होंने ये चीज़ कही है। वे भाई कैसे देखते हैं, पहले जुबानी जंग, उसके बाद अब कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की अभिव्यक्ति है, उनकी आज़ादी है, तो आज़ादी बेहतर अच्छी बात है, पर जिस तरह से यहाँ पर सभी अपने आप को बेहतर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? देखिए गौरव जी, इस तरह से एक दूसरे के पोस्टर जी लगाए जा रहे हैं, जी इसको एक स्लोगन में कहा जाए, जी। इसको कहते हैं कि सूत न कपास जुलाहुम लट्ठम लट्ठा। अच्छा एक के पांच से 3 हो गए, एक के पास सांसद 1 है, वो भी सालों से क्षेत्र में आई रही। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। जी उत्तर प्रदेश में जो इन दोनों दलों की हालत है जी बता देती है कि इनके रास्ते कहां तक और कैसे जाएगी। अच्छा लेकिन दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। हम्म, ठेठ भाषा में इसको चमचागिरी कहते हैं। अच्छा शेरो शायरी की भाषा में दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ठीक। और थोड़ा मुहावरों में आएंगे, जिस तरह से दोनों दल लगा रहे हैं उसको कहते हैं कि सूत्र कपास जुलाहुम लट्ठम लट्ठा। अच्छा कांग्रेस जमीन पे कहीं नहीं है, अच्छा, कहीं नहीं है। अच्छा, सपना देख रहे हैं दिल्ली का। दिल्ली का सपना देख रहे हैं। अजय राय जी हाँ जब भाजपा में थे तो चुनाव जीते थे, जी उसके बाद शायद एक आध कोई चुनाव जीते हैं, दोबारा कहीं विधानसभा के अंदर प्रवेश की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। अच्छा 2 विधायक है पूरे, जी और सपने देख रहे हैं 27 के। ठीक है। तो देखिए सपनों पे तो कोई रोक टोक है नहीं गौरव अच्छा, जी। सपनों में कोई रोक टोक नहीं, क्या बात है, पोस्टर में सपना रोक टोक तो नहीं, सपनों में कोई रोक टोक नहीं। ठीक है हाँ। सपना तो सब देख सकते हैं, अच्छा और हम इस पे कोई कटाक्ष अरे भी नहीं रिंग करना मास्टर चाहते क्यों भाई बन रहे सपनों हो पे। विवेक भाई? रिंग मास्टर मत बनो। रिंग मास्टर में बन रहा है बेबी भाई। हाँ, रिंग मास्टर मत बनो सपने, और थोड़ा सा ध्यान रखो, कुछ नहीं अरे हो, भाई खत्म हो सुनो चुके हो भाई, आप सुनो। लोग। कहाँ पे हो आप इनके लोग? 28 दलों के विवेक भाई, अरे गठबंधन बोल रहे कहाँ पे खत्म हो हो? गए आप लोग भाई, बेबी भाई प्रवक्ता कांग्रेस बोले खत्म हो गए, कहाँ पर है आप लोग? हाँ तो अंदर अंदर तो समाजवादी ज्वालामुखी पार्टी के फट रहा है बिना ना भी आपकी पार्टी में। अच्छा गठबंधन की कल्पना आप नहीं कर आपके रहे बड़े हैं। नेता शामिल हो जाएंगे उनकी कांग्रेस में, बातचीत से लगा और कुछ सपा में हो कि कहीं जाएंगे। वो समाजवादी पार्टी को अपने गठबंधन में हाँ वरीयता देते नहीं दिख रहे हैं। अच्छा उन्होंने पहले ये कहा कि जो हमारा INDA गठबंधन है हाँ उसमें केवल समाजवादी पार्टी नहीं है, बिल्कुल और से दल है। उनकी बात को आपने हाँ, गौर नहीं किया। बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए। नहीं नहीं उन्होंने नहीं बहुत नहीं, तरजीह गलत नहीं नहीं दिया बोले समाजवादी विवेक भाई, पार्टी को। गलत नहीं बोले। उसकी असलियत ये मैंने है बोला सिर्फ कि उत्तर एक प्रदेश मिनट। नहीं में विवेक भाई, समाजवादी आप लोग पार्टी झूठ के के बिना पुलिंदा हो, कांग्रेस आपको की झूठ हैसियत के नहीं पुलिंदा है। हो, आपको आपकी हकीकत बताना जरूरी जी। है। मैंने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी नहीं है। के बिना नहीं नहीं कांग्रेस नहीं उन्होंने ये विवेक कहा भाई, था केवल समाजवादी गलत पार्टी नहीं नहीं, केवल लगाया था बेबी भाई, उन्होंने ये लगाया मैंने था कहा था केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं है। नहीं है। हाँ। ये कहा तो हाँ, कहा, ये नहीं कहा था, लेकिन ये गलत बोलोगे बताइए भाई। हाँ। अपने बड़े उनके नेताओं से इतना भी गठबंधन मत में चलो उत्तर पक्षियों प्रदेश में। में हाँ। समाजवादी पार्टी के अलावा और किसी दल की हैसियत है क्या? लीजिए
अरे जो मैंने कहा 28-26 दलों गिनाते हैं ये बता रहा हूं। उसमें अरे मैं तो खुश हूँ हमारा कि सिर्फ आप प्रतिरोध जैसा भारतीय समाजवादी जनता पार्टी पार्टी से का प्रवक्ता हमारी पसंद मेरे है, गठबंधन के लेकिन साथी फिर गठबंधन भी के उसको इतना पार्टी हल्के में का जिस तरह से कह कांग्रेस रहा है। प्रवक्ता मैं तो दिखा मान रहा रहे हूँ हैं, हैसियत भाई, हाँ। अगर हम इस बात से हैसियत सहमत नहीं नहीं है हैं। बारे तो बारे बारे भारतीय बारे जनता बोलिए, पार्टी की राज भाई प्लीज सुन लीजिए, फिर आप मौका दूंगा आपको जी। भाई भाई पूरा बात पूरी गौरव करिए जी, गौरव जी, जी। हमारा समाजवादी पार्टी से चिर प्रतिद्वंदिता है, अच्छा, इनसे नहीं है। हमारी विपक्षी है, सुन अच्छा। लीजिए, हाँ। हमेशा की विरोधी है, अच्छा। फिर भी हम उसको इतने कम में आंकने की हिमायत नहीं करते। जी। उन्होंने कहा केवल समाजवादी पार्टी नहीं है और दल हैं, हाँ। अन्य दलों की कोई उत्तर प्रदेश में हैसियत है क्या? सही बात। समाजवादी पार्टी के बिना कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किसी हैसियत में है क्या? अच्छा। जिस तरह से उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अब चूंकि भाई आरपी सिंह की राजनीतिक व्यवस्था उस पर कोई कटाक्ष करे ना करे, कोई रिप्लाई करे ना करे, अच्छा। हमारे चिर प्रतिद्वंदी, हम कह रहे हैं हमारे धुर विरोधी हैं, अच्छा। फिर भी हम इस अपमानजनक स्थिति में समाजवादी पार्टी की कल्पना नहीं करते। अच्छा बे भाई, कई राज्यों में जी। सरकार बनाने वाली कांग्रेस को आप प्रतिनिधि नहीं मानते हैं। अरे 24 के प्रतिनिधि मानते नहीं मानते हैं? आपके प्रतिनिधि देखिए कौन है? कांग्रेस है कि INDI गठबंधन है? गौरव जी, पहले जी। बता दूं मैं, जी। गौरव जी, जिस राज्यों में ये अपनी पीठ ठोकते नहीं थक रहे हैं, अच्छा। हिमाचल में हर बार एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का प्रचलन है, अच्छा। अच्छा। यही स्थिति कर्नाटक में भी रही है। ठीक है। जब इन तमाम प्रदेशों की चर्चा करते हैं हाँ। तो गुजरात को भूलने की कोशिश करते हैं। अच्छा। गुजरात इनके लिए इतना बड़ा दर्द होता है कि उसका नाम ही नहीं लेना चाहते। अच्छा। जहां पे हमने इतिहास रचा है, वहां मोदी जी का इतिहास टूटा है, अच्छा। भूपेंद्र पटेल ने, ठीक है। तो ये उसका नाम नहीं लेना चाहते। अच्छा। ये केवल अरे हिमाचल तो कर्नाटक आपके में नेता है कहेंगे। ही कहाँ भाई? हाँ। भारतीय जबकि ये जनता पार्टी सबको का नेता मालूम है कहाँ कि है? वहां एक बार पक्ष एक बार विपक्ष का ट्रेंड है। ठीक है। हमने परिश्रम किया, चलिए ठीक है, उस ट्रेंड को ना चलिए छोड़ सके, चलिए, पंडित लेकिन राज उस शर्मा को ट्रेंड लेता हूँ, के कुछ बोल रहे सहारे हैं आप आपके जो आ गए, चलिए। इतना बड़ा रिकॉर्ड अच्छा, आपने नहीं बना चलिए दिया ठीक कि है। आप समाजवादी पंडित राज, पार्टी गौरव की ठीक है भाई, बे भाई, हो गया। गौरव भाई, पंडित राज शर्मा को खासियत लेता डाल के हूँ बात जी। करिए। पंडित भाई बोलिए, क्या बोल रहे हैं पंडित जी, बोलिए। गौरव भाई, शायद विवेक भाई वही किताब पढ़ के आते हैं हाँ। जो इनके प्रवक्ता को एक डायरी दे दी गई है, अच्छा। जिसमें जो लिखा है सबको वही बोलना है। अच्छा, रोज भेजी जाती है शायद क्या? इन्हें ये नहीं पता है हाँ। कि इंडिया गठबंधन सिर्फ यूपी में नहीं है, हाँ। वो ऑल ओवर इंडिया के लिए है। अच्छा। और दूसरी बात, मुझे जरा ये बता दें सीने पे हाथ रख के विवेक भाई, हाँ। कि आपके किस किस नेता का विजन देश के लिए चल रहा है? लीजिए। आपके 303 MP हैं, जी। जिसमें 302 MP का तो विजन नहीं है। जी। मुझे एक बता दो किसी मंत्रालय का विजन चलता हो। जी। अमा शौचालय करे तो मोदी जी, अच्छा। ट्रेन करे तो मोदी जी, अच्छा। हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ कहो तो हाँ। मोदी जी। अच्छा। आप भारतीय जेल पार्टी जी। और बेटी जलाओ पार्टी, अच्छा। आप लोग तो ये कहा करो। हाँ। और मुझे बड़ा दुख हुआ विवेक भाई से, अच्छा, दुख कि हुआ? गौरव भाई, हाँ। रावण अभी 2 दिन पहले रावण जले, हाँ। बुराई का प्रतीक जला, अच्छा। लेकिन इन लोगों ने थोड़ी सी भी बुराई नहीं जलाई। अच्छा, बुराई नहीं चलाई। इनके अंदर आज भी वही बुराई है। अच्छा, बुराई बुराई भरी है। अमूमन आदमी बचना चाहता है। जब दशहरा होता है तो दिवाली तक तो कतई झूठ नहीं बोलता। अच्छा। कहता मैं बुराई क्योंकि जला आया वहां। अच्छा, जला तिलांजलि। मगर विवेक भाई झूठ पे झूठ, अच्छा, झूठ पे झूठ। झूठ पे झूठ बोलते आएंगे। अच्छा। आपने जैसे पूछा ये प्रतिद्वंदी कौन है, ये बात इन्होंने सही की, इनका प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। इनका प्रतिद्वंदी तो खुद राजनाथ सिंह है, गडकरी साहब है, योगी जी हैं। लीजिए। इनके अंदर कहाँ जो लेके चले जा रहे हैं ज्वालामुखी भाई? फूट रहा है जी। उस ज्वालामुखी चलिए, की कहाँ आग लेके में चले जा रहे हैं? विवेक भाई जैसे सारे प्रवक्ता चलिए, जल जाएंगे। जवाब लेता हूँ, कहाँ लेगा, ठीक है, वैसे जवाब दे दीजिए भाई, फिर अपन भाई को लेता हूँ जी। देखिए गौरव जी, जी। कांग्रेस प्रवक्ता किस मानसिक दशा में है, मेरे समझ में बात नहीं आ रही। अच्छा, मानसिक दशा में है क्या? अच्छा, मानसिक दशा खराब है। विषय चर्चा हो रही है हाँ। पोस्टर वार की। पोस्टर वार की। हाँ आपने पूछा आप इन्हें प्रतिद्वंदी मानते कि नहीं मानते हैं। जी। हम बहुत बार बता चुके कि हम इन लोगों को गंभीरता से नहीं लेते, गंभीरता नहीं लेते हैं, क्या बात है। क्योंकि ये लोग खुद एक दूसरे को गंभीरता से नहीं लेते। अच्छा। आप देश की ये लोग जनता खुद को भी गंभीरता से नहीं लेते हो, अच्छा। जिन्होंने भाई आपको आपको वोट कहीं दिया। कहीं शर्मा जी के बयान से लगा क्या कि समाजवादी पार्टी को गंभीरता से ले रहे हैं? लीजिए। आपको लगा क्या? जी, बिल्कुल सही बात है। आप इतने वरिष्ठ एंकर हैं जी।
आप बताएं, शर्मा जी के पहले बयान से जी। आपको कहीं एहसास हुआ कि समाजवादी पार्टी को गंभीरता से ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उन्होंने दुनिया भर की बातें की, जी अरे तो क्या समाजवादी आपसे पार्टी के बारे में सर्टिफिकेट ले क्या कहा। लें? जी। इसी तरह आपने जो कहा समाजवादी गांधीनगर में मशीन पार्टी लगा के रखी है प्रवक्ता के प्रिंटिंग बयान में जो प्रेस, आपने रिकॉर्डेड आपसे सुनवाया, लेंगे सर्टिफिकेट विवेक उसमें भाई। कांग्रेस के बारे में बिल्कुल क्या सही कुछ बोलिए बोलिया आप। है। तो ये तो खुद एक सपा दूसरे हमारे को गंभीरता गठबंधन ले में, इंडिया लेते, गठबंधन इन्हें में। हमें गंभीरता लेने की क्या आप जरूरत गलत ना है? बोलिए। जी। अरे आपसे सर्टिफिकेट थोड़ा मांग आपसे रहा है। सर्टिफिकेट मांगूंगा, लीजिए सर्टिफिकेट मांगेंगे क्या हैं? आपसे? गांधीनगर आप से दे भी प्रिंटिंग रहे प्रेस से थे। लूंगा, हम तो आपको गांधीनगर की उस लायक भी प्रिंटिंग नहीं प्रेस से समझते, लूंगा। लीजिए। हम तो अच्छा उस और लायक एक भी नहीं बात आपने समझते कि आपको बोली, सर्टिफिकेट हाँ। दे। विवेक भैया, हाँ। विवेक भैया, सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है आप बोल जिसका रहे हो मानसिक कि स्तर हम ठीक हो। किसी को जी। सीरियस हम नहीं मंत्रियों लेते को कंपनी, सर्टिफिकेट बांटने वाले थोड़ी आप है। उनको नहीं हाँ। जो गंभीरता आटा से लीटर लेते बेचते जिन्होंने आपको हो, वोट दिया। जी अंडा किलो में। जी। अरे झूठ के पुलिंदो, हाँ। आप लोग जो पाप के गोले हो ना, अच्छा, पाप के आपका गोले हैं। घड़ा अंडा टूट लीटर गया। अच्छा, पाप के बेचने गोले हो वाले चुके। आपका जो सर्टिफिकेट गोला हो देंगे, ना, तो काम अच्छा ये पाप के आपका गोले बन गोला, चुके हैं, क्या बात है। अब तक सुना था हम अफीम का अंडा गोला, लीटर में ये है बेचने पाप के वालों गोले। को, पाप के गोले अगर हैं, बिल्कुल अच्छा। पाप का गोला है ये। अंडा हाँ, अच्छा। ये अंडा पापी किलो लोग बेचने हैं। वालों को हम अच्छा। सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा अरे, गौरव भाई, मुझे हाँ। 12-13 सेकंड दे दीजिए, अच्छा मुझे 12-13 सेकंड दे बोले दीजिए। बोल लीजिए। दिया। मैं एक बात बोल रहा, घर पे अगर बहू आए, हाँ। बड़े बेटे की शादी हो और देवर की नौकरी लग जाए, हाँ। तो लोग कहते हैं वाह भाई बहू के पैर अच्छे थे। अच्छा ठीक इसी प्रकार जब से भारतीय जनता पार्टी की आई है सरकार, अच्छा। देश त्राही त्राही मर रहा है। त्राही त्राही हो इनके रही। इन सरकार के पैर, हाँ। ये पैर इनके हमारे देश के लिए सही नहीं है। अच्छा। और एक बात और प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हाँ। मैं अकेला सब पे भारी। हाँ। ये बात है, इनके पैर ही भारी हैं। अच्छा, पैर ही ये भारी देश हैं। के लिए इनके पैर भारी हैं। अच्छा ये मनूस है, मनूस। अच्छा, मनूस ये है। सरकार मनूस मर्यादा है। में बात करिए। देश के लिए ये कौन सी बात है मनूस भाई? अनर्थक कभी बातें ना करिए। कभी पाप के गोले, कभी मनुष्य, ये क्या शब्दावली है। वाह वाह, बेहूदी वाह। बेहूदी बातें ये कर क्या मनूस सरकार हुई है। जी अगर मुझे एक लग रहा है कि बात लोकतंत्र ये अच्छी जगह जा है, रहा है भाई। गौरव देश जी को तो ठीक खत्म नहीं कर है। रहे हैं। चलिए मनूस। ठीक है, चलिए मैं रविंद्र भाई बिल्कुल, बोलूंगा। मनूस सरकार। चलिए हो गया अच्छा, हो गया हो बातें कर रहे गया हैं प्रवक्ता भाई, केवल आप नहीं कांग्रेस। बोलेंगे, रविंद्र भाई बोलेंगे अब। कांग्रेस ठीक है। प्रवक्ता स्तर की बातें जी कर हो रहे हैं। गया भाई, यहाँ पाप के गोले और मनहूस, खैर अलग बात है। रविंद्र भाई आप दोनों को सुना, जी। और बेबे भाई बोल रहे हैं आपकी तारीफ कर रहे हैं कि उनकी लड़ाई केवल आपसे है उत्तर प्रदेश में। अच्छी बात है, तो आपके लिए अच्छी चीज़ है। कांग्रेस आपके साथी को कहीं सोच ही नहीं रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि कांग्रेस पहले बोली है कि गठबंधन में केवल सपा ही नहीं है और दल भी हैं। रविंद्र भाई देखिए विवेक भाई, अगर बड़े सामान्य रूप से बोल रहे हैं जी। तो कोई बात नहीं, हाँ ज्ञानता है। हाँ। अगर कुटिलता में बोल रहे हैं, कुटिलता बोल रहा है। अच्छा उनको अगर नहीं, उनको कुटिलता जानकारी में होनी नहीं बोल चाहिए रहे। कि हम इंडिया गठबंधन हैं। अच्छा है। अब आते हैं जरा इनके उस चरित्र पे, गठबंधन के चरित्र पे। जी 3 फेज है गठबंधन का, तो पहले दूसरा तीसरा बताऊंगा, फिर पहला बताऊंगा। अच्छा बता दीजिए। ये स्वतंत्र रूप से सरकार में आए 34 पार्टियों को एक साथ लेके। जी उस 34 पार्टियों में जिसका मेजर शेयर था, जनता दल यू, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, टीडीपी, टीएमसी, आईडीएमके, आज इनके साथ एक भी नहीं है। जी तीसरा बता रहा हूं चरित्र, अभी 38 पार्टी लेके खड़े हुए हैं। 5 राज्यों में चुनाव लग रहे हैं। जी। इस 38 पार्टियों में से अपने गठबंधन के कितने साथियों को इन्होंने सीटें दे दिया है, अच्छा अच्छा, इससे इनके गठबंधन का चरित्र पता लग जाता है। कोई मांग भी नहीं रहा होगा ना। चलिए अब पहले वाले अरे पे आ गुंडे जाइए। हैं, इनसे क्या मांगेंगे जब भाई? इनको अच्छा। सत्ता में आना था अच्छा तो हमारे आगे हाथ जोड़ के खड़े होते थे। अच्छा। पहली बार सन 67 में, जी दूसरी बार सन 70 में, ठीक तीसरी बार सन 77 में, चौथी बार 1979 में। ठीक। ये इनका चरित्र है। इससे भी हट जाएं, पूर्व भारत में चले जाएं, तो भारत विरोधी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके ये सत्ता में आते थे। ठीक है। ये इनका गठबंधन चरित्र है। जी अब बता रहे हैं कि मोदी जी ने बड़ा जादू कर दिया, इतिहास कर दिया। सही भी कर दिया है, अच्छा। मैं सहमत हूं इस बात से। 22 राज्यों में सरकार थी, अब केवल 7 राज्यों में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। ठीक है। इससे बड़ा इतिहास मोदी जी तो क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। रविंद्र भाई बहुत अच्छी बात है कही। और 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट और समय दीजिए हमको। बोलिए। मैंने तो हस्तक्षेप नहीं किया। बोलिए। फिर लगातार 9 चुनाव हारे हैं। अभी इंडिया गठबंधन ने 2 चुनाव लड़ा है। जी एक उपचुनाव हुए 7 सीटों पे, 4 हम जीते, 3 ये जीते। जी। अभी पर्वतीय परिषद लद्दाख में चुनाव हुआ, ये 370 लेके घूम रहे थे पूरी दुनिया में। अच्छा। उसी के एक राज्य में
लद्दाख राज्य में चुनाव होता पर्वतीय परिषद का, अच्छा 26 में से 2 सीट इनको मिलती है। जी। इंडिया गठबंधन को 24 सीट मिलती है। ये भी मोदी जी का इतिहास ही रहेगा। अच्छा तो लगातार इतिहास में इतिहास मोदी जी कायम करते चले जा रहे हैं। यही इतिहास मोदी जी 2024 में भी दोहराएंगे। जी, जवाब लेता हूँ। बे भाई, हारते चले जा रहे हो, आप तारीफें कर रहे हैं। लद्दाख में हार गए, वहां 370 लेके घूम रहे थे आप, रविंद्र भाई बोल रहे हैं, क्या है देख लो भाई? होश में है नहीं है विवेक भाई, देखिए गौरव जी, कहीं दम बैठ गया हो। जी 370 का जहां तक विषय है, जी हमने 370 हटाया जी। और हम कभी भी राष्ट्रीय मुद्दों पे अच्छा, अपने हार जीत या लाभ हानि की गणना नहीं करते। क्या बात है? अरे जब तक विवेक भाई issue- झूठ मत जब तक बोलो, issue होते हैं। झूठ मत बोलो, पाप हम के बोलो, हाँ। पाप के बोलो, तुच्छ झूठ मत बोलो। के साथ हाँ। राष्ट्रीय मुद्दों पे प्रधानमंत्री ने कहा काम नहीं था, करते। हाँ। आज बार आपका वोट, हाँ। इस बार आपका वोट सैनिकों के शहीद के नाम। अच्छा विवेक भाई कहाँ रहते हो भाई? हाँ। इसलिए कहता हूँ पाप का गोला हो। अच्छा आपने 2000 सुन लीजिए 19 का चुनाव आपने क्या अरे, कहा था? ये गौरव आपकी जी, बात हाँ। जो इनसे वोट अपना है वो मानसिक स्तर सुन लीजिए, सैनिकों सुन के लीजिए। शहीदों के नाम। सुन लीजिए भाई, तभी अरे नहीं इनका मानसिक तभी स्तर पाप ठीक का गोला नहीं है। अच्छा, कहते मानसिक ये संतुलन राहुल- खराब है आपका। ये पंडित पप्पू भाई, वाली पार्टी पंडित जी, के आपका हैं। मानसिक संतुलन खराब है। बे भाई बोल रहे हैं, थोड़ा शांत रहिए। ये आटा अरे लीटर वो बेचने कहले वाले लोग हैं। ऐसा ये होता अभी कुछ और गाली है, बकने ऐसा लगे मैं हैं। बताऊं, जो ये पागल ऐसे होता है लोगों से उसे चर्चा दूसरा नहीं हो पागल सकती। नजर आता ही है। अच्छा वो सुन आता है ऐसे भैया, लोगों मैं से नहीं गुस्सा चर्चा हो रहा देखो। गौरव जी संभव नहीं है। सुन लीजिए। क्योंकि ये तो पंडित आश्रम पाप सुन का गोला लीजिए, है। पंडित आश्रम सुन लीजिए। बे भाई बोलिए, फिर आपको मौका दूंगा। बे भाई जल्दी बोलिए। ऐसे लोगों से चर्चा गौरव जी संभव नहीं है अच्छा, मैं बोल लीजिए, बोलिए, रुको जिनका नहीं। मानसिक संतुलन ठीक ना हो। अभी ये अच्छा। प्रधानमंत्री को रूल बता रहे हैं, जी अभी कुछ और बोलेंगे ये। जी जो जिसको शब्दों की मर्यादा का ज्ञान ना हो जी कि देश के प्रधानमंत्री के लिए आप क्या प्रयोग कर रहे हैं, जी। इनसे क्या चर्चा हो सकती है? आटा लीटर बेचने वाले लोग हैं, अच्छा अंडा किलो में बेचने वाले लोग हैं। अच्छा इन्हें तो मंदबुद्धि अस्पताल में कहीं दिखवाइए। अच्छा, इन्हें हम कौन सा सर्टिफिकेट देने की स्थिति में है? लीजिए, मनबुद्धि अस्पताल में अरे! दिखवा रहे हैं इनको। अच्छा प्रधानमंत्री जी ने ये बताओ वोट मांगे थे नहीं मांगे थे विवेक भाई, जी कि अब की बार शहीदों के नाम दीजिए वो। आपने अरे आपने सैनिकों को नहीं छोड़ा गुरु। हाँ। आप देश के प्रधानमंत्री आप ने तो ऐसे शब्दों सबको का बेच प्रयोग खा किया रहे है हो। आपने, हाँ, ये उचित नहीं है। उचित नहीं है, गलत बोल रहे हैं भैया आप। पंडित राज शर्मा, हाँ। बे भाई नाराज हैं आपसे। और एक प्रधानमंत्री विरोध की प्रधानमंत्री मर्यादा पूर्व होती है। प्रधानमंत्री की बीबी को गलत शब्द कहे, जी जी वो उचित है? जी। बे भाई जवाब दीजिए, बे भाई जवाब दीजिए, फिर क्या मैं कहा पंडित राज शर्मा को इन्होंने? लेता हूँ। जी बोलिए, अपनी बात क्या पूरी कहा करिए। इन्होंने? जी क्या कहा करो जी इन्होंने? बे भाई, यहाँ पर रविंद्र भाई की बात का जवाब दे रहे थे आप 370 को लेकर। जी हाँ हाँ जी जी। किसका बिगड़ा हुआ है? जी देखिए बताइए, गौरव भाई, 370 हमने जी। हटाया ये खुद भूल गए। जी और वहां पे चुनाव हुए। जी हार जीत के गणना से हम राष्ट्रीय मुद्दों पे एक्शन नहीं लेते। अच्छा। नेशनल इशू होते हैं। अच्छा। वो मुद्दे पे हम कार्रवाई राष्ट्र हित के चिंतन के साथ करते हैं। अच्छा इतनी छोटी कोई नगर निकाय में हार जीत, कोई पंचायत में हार जीत की गणना के साथ हम नेशनल इशू पे बात नहीं करते। अच्छा इतनी हमारी हल्की सोच नहीं है। अच्छा रविंद्र जी का ये क्यों मूल्यांकन सभासदी उनको जीतने में मुबारक हो। बखान करते हो? फिलहाल जी। देश मजबूत हाथों में है। अच्छा, मजबूर हाथों में। अच्छा नरेंद्र मोदी जी देश की दुनिया के सबसे लोकप्रिय अरे नेता है। मजबूत हाथों में नहीं है, कांग्रेस मगरूर हाथों प्रवक्ता के में। गाली देने से चलिए, उनकी तौहीन नहीं, चलिए, ठीक है, कांग्रेस समय हो पार्टी गया। के मानसिक स्तर का पता चलता है। अच्छा ठीक है, पंडित राज शर्मा बोलिए, कमेंट दीजिए, फिर मैं चर्चा खत्म करूंगा। मैं ये कह रहा था कि देखिए अभी बीच में भाई उन्होंने मेरे कहा देश भाई मजबूत हाथों विवेक में, क्या भाई, दिक्कत है आपको? उन्होंने कहा देश मजबूत हाथों अरे में। दिक्कत, मुझे दिक्कत मजबूत हाथों से नहीं जी। है, मुझे दिक्कत मगरूर हाथों से। अच्छा, मगरूर हाथों में। अच्छा अच्छा। जो मगरूर हाथों में है। अच्छा। और लालू जी ने सही कहा था हाँ। कि वह, अरे 56 का कोई सीना होता है, पेट हाँ। नाप लिया होगा। अच्छा। ये बात सही कही थी। अच्छा। अभी विवेक भाई का मानसिक संतुलन किसका बिगड़ा हुआ है? लीजिए। करते करते भूल गए। जी बताइए। जी क्योंकि इन लोगों ने इन्हें अब शर्म आ रही है। हाँ। 24 के चुनाव में जाने से नहीं, ये शर्मा रहे हैं। अच्छा। और जब शर्म आती है तो मानसिक संतुलन हर लिया जाता है। अच्छा, अब शर्म इनका आ रही है मानसिक इनको। संतुलन खुद हरा हुआ है। अच्छा। और अभी ये कह रहे लद्दाख का प्रसिद्धीय चुनाव था। हाँ। और अभी तो बखान कर रहे थे कि हम नगर निगम जीत गए, हाँ हमने ये जीत लिया। अमन सुधरो विवेक भाई, हाँ। ये देश की जनता देख रही है। अच्छा। क्या बोल के आए? किसी ने सोचा था विवेक भाई अच्छा कि ऐसे मोदी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और उन्हीं के कार्यकाल में देश की लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, हमारी सैनिक लोग सुरक्षित नहीं है।
आप मुझे विवेक भाई से जवाब देंगे। जब आपके गवर्नर मलिक साहब कहते हैं हाँ। कि मोदी जी ने ही उन्हें मरवा दिया, लीजिए। आप उसका जवाब क्यों नहीं देते हो? जी विवेक जवाब दीजिए, मैं चर्चा करूंगा। आप प्रधानमंत्री आके मलिक साहब का देखिए जवाब क्यों गौरव नहीं जी, देते? जी बताइए, बोलिए। कांग्रेस बताओ विवेक भाई, जरा प्रवक्ता बताओ आप। हाँ जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अच्छा ये अमर्यादित चर्चा के अच्छा, आप हमारी चर्चा कर रहे हैं। अच्छा अरे ये बस समझाओ, बार बार ये मर्यादित कहते मर्यादित हैं। हेडमास्टर मत बनो डोकलाम विवाद विवेक के भाई। समय लीजिए। राहुल गांधी हाँ चाइनीज एम्बेसी में क्या कर रहा था, लीजिए। इसका जवाब कर रहा पूरी था। कांग्रेस नहीं दे पाती देखो है। विवेक भाई डोकलाम विवाद जब बदतमीजी की हमारे प्रकाष्ठा सैनिक को पार मत चाइना करो। के लीजिए। सैनिकों से आमने सामने लड़ रहे थे, आपका दिमाग तो खाली है, मुंह राहुल भरा हुआ गांधी है, चाइनीज तभी एम्बेसी ज्यादा में क्या बोलते कर हो। रहा था, जी कुछ नहीं इसका पता जवाब है। अभी ये नहीं दे पाएंगे। आप लोगों को ये कुछ नहीं स्थिति पता, में देश को है। बर्बाद करते हो, मैं बता रहा ये हूँ। पाकिस्तान से माफी मदद मांगो मांगने देश जाते से। मोदी को हटाने के लिए। अच्छा खुद और तो अभी देशद्रोही है। अभी हर मोर्चे पे ये देश की जनता के विरोध में खड़े रहते हैं। अच्छा एक बार मोदी का मुझे विरोध जवाब करते चाहिए करते विवेक भाई राष्ट्र आपका। विरोधी हो चुके हाँ। हैं। आप मुझे और बताइए। विवेक भाई जवाब अभी सवाल थोड़ी पूछ रहे हैं देर बाद आपसे। मोदी को गाली विवेक भाई गलौज आखिरी एक मिनट कर बचा देंगे। है। मैं आप एक बात छपाइए, क्या ऐसे 22 लोगों जनवरी को जी। 22 जनवरी को चर्चा ना नहीं हो प्राण सकती, प्रतिष्ठा गौरव और ये मेरे आराध्य ये राम जी की। पप्पू विवेक भाई के सुन दलते लीजिए, हैं, मानसिक यहाँ पर असर पंडे पक्का आसन लोग हुआ पूछ है। रहे हैं आपसे। विवेक विवेक भाई भाई। सुन लीजिए। ये हाँ, एक सवाल का जवाब मैं, देश मांग रहा है। जी। क्या जो 22 तारीख को आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जी। क्या मंदिर पूर्ण रूप से बन गया? जी इसका जवाब दो। लीजिए। अरे अरे पापी लोगों, अच्छा, पाप के कब गोले, तक धर्म के नाम पे देश को जनता बनाओगे? हे पापी, पाप के गोलो। अच्छा, पाप अब के तुम्हारा गोले। गोला फाड़ना बाकी रह गया बस। चलिए ठीक है, चलिए आपके गोलों गौरव कब तक जी, धर्म के नाम पे खाओगे? अभी ये थोड़ी अपने देर पेट में को गाली मोटा वाली मोटा बकेगा करोगे। कांग्रेस अब प्रवक्ता। सुन लीजिए पंडित जी सुन ये लीजिए। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले जी ये कालनेमी रूपधारी असुर जो हैं, ये कालनेमी कांग्रेस में है, बैठे हुए हैं। कालनेमी रूपी ये है, क्या कुर्ते बात के है। ऊपर जनेऊ पहनने ये कुछ वाले, नहीं, ये सब कुर्ते बेकार के है। नीचे क्रॉस पहनने वाले, अच्छा उसके ये तो नीचे खतरा राम कराने की वाले, खाने। हाँ ये कालनेमी रूपी नकारी, असुर, अच्छा देश इनसे की हमें नकारी और औलाद। किसी चीज ठीक की है। उम्मीद नहीं है। चले भाई भाई वहाँ कब प्राण मर्यादा में प्रतिष्ठा रहिए हो भाई, रही है, मर्यादा में रहिए, ठीक है डंके के चोट पे हो रही है। ठीक है ठीक है, हो और गया ये हो गया। हमारे समाज के आप लिए लोग नकारे और लोगों। संख्यक समाज के लिए हाँ। गौरव और गर्व का क्षण है। लीजिए गौरव गर्व का क्षण है। और जिसकी आंखें आप लोग शोले पिक्चर के अपनी आंखें गब्बर खोल जैसे ले। पापी हो। जी। शोले पिक्चर के गब्बर जैसे खोल पापी हो ले आप। लीजिए पापी हो, आपको अपनी पाप सोलह चढ़ेगा। पिक्चर हो गया हो गया आपकी हो फोड़ गया लो। हो गया भाई हो भगवान गया। राम चलिए को सोले भी आ गई, चलिए हो पापी गया। लोग। चलिए पाप का अपनी गोला आ फोड़ गया, लो, मनोज आ अपने गया, अंदर की फोड़ लो। सोले भी आ गई, चलिए तो हो गया। भगवान राम को काल्पनिक बताती थी चलिए, ठीक सुप्रीम है। कोर्ट गलत मामले एक में। मिनट, जी। काल्पनिक किसने बताया? पूरे झूठ मत बोलो। कांग्रेस नेता उस दिन आंख को पट्टी बांध लेना, अच्छा विवेक होठ पे भाई, अपनी आंखें फोड़ लेना, अच्छा पाप के आपका गोला फटेगा। अपनी आंखें और फोड़ गोला लेना। फटेगा, चलिए हो गया, शरीर नष्ट हो होगा। गया हो गया, चलिए हो फोड़ गया। लेना, चुल्लू पर पानी में डूब मरना। लीजिए राम लीजिए लला आखिरी अरे पंक्ति डूबो मान मत, लेना। पानी तुमसे बचाओ तो डूबे। जा रही है। अरे आप ही डूब लो पहले। गंगा मर को जाओ, धोखा डूब के आपने मर दिया, जाओ, शर्म करो। देश को आपने दिया, कांग्रेस शिक्षक चलिए को हो गया, आपने दिया, चलिए डॉक्टर को ठीक आपने है, दिया। चलिए डूबते शर्म रहिए, करो। चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको धोखा सभी क्या का। है? चलिए हो गया। आप सभी का इस चर्चा जोड़ने के बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, पर यहाँ पर चर्चा ना जाने क्यों मनहूस, पाप के गोले और डूब मरने जैसी बातों पर चली गई। अब यहाँ पर डूब कौन मरेगा, कौन पाप का गोला है, वो जनता सब जानती है। पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो चुनाव यहाँ 24 का होने जा रहा है, ये बीजेपी के लिए और INDI गठबंधन के लिए और तमाम पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है। और यहाँ पर जीतेगा वही जिसको जनता कुर्सी पर बैठाना चाहेगी। व्यवस्थाएं हैं, चीज़ें हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव पार्टियां लड़ती हैं, पर चुनाव जनता लड़ती है। और जनता बताती है कि हमको परंपरा चलाना है या परिवर्तन करना है। और जब जब देश में परिवर्तन हुआ है या परंपरा चली है, उसमें जनता का हाथ सबसे होता है। कि पब्लिक है, ये जनता है, ये सब जानती है कि अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब पहचानती है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।